सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में, एक ऐसी जगह जो किसी इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल दे, बिल्कुल बदल के रख दे। जब भी हम ऐसी किसी जगह का जिक्र करते हैं तो अक्सर जहन में एक ही नाम उभर कर आता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और सदियों पुरानी जगह को करीब से समझने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा अनुभव है। और वो जगह है काशी, जिसे बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस सफर में थोड़ा गहराई तक उतरते हैं। देखिए, काशी कोई आम शहर नहीं है जहां सिर्फ इमारतें और सड़कें हों। ये तो एक जीवंत दर्शन है, एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें लोग जीते हैं। काशी को मृत्यु और मोक्ष का शहर कहा जाता है। अविमुक्त, आनंदवन या फिर महाश्मशान, ये सब इसी के नाम हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काशी के जन्म और इसकी अमरता की। सच कहूं तो इस शहर की उम्र का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन सा है। मतलब इतिहास के पैमाने भी यहाँ छोटे पड़ जाते हैं। सोचकर देखिए, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे ना, तब काशी पहले से यही मौजूद थी। जब रोम बस रहा था, तब भी काशी गुलजार थी। यहाँ तक कि ऋग्वेद, जो मानव सभ्यता का सबसे पुराना लिखित ग्रंथ है और लगभग 5000 साल से भी पुराना है, उसमें भी इस शहर का साफ जिक्र मिलता है ना कमाल की बात। और इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही हैरत अंगेज है। शिव पुराण में एक किस्सा है। कहते हैं जब सृष्टि बन रही थी, तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि देवी, हम एक ऐसी नगरी बसाएंगे जहां हर आत्मा को मुक्ति मिल सके, जहां मृत्यु भी एक वरदान बन जाए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने इस पूरे शहर को अपने त्रिशूल की नोक पर उठा लिया था। और यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि चाहे दुनिया में प्रलय ही क्यों ना आ जाए, काशी हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इस शहर के कभी न मरने वाले दर्शन का प्रतीक है। और शायद इसी अमरता ने सदियों से महान विचारकों और ऋषियों को अपनी तरफ खींचा है। ये वही मिट्टी है जहां महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। ये संत कबीर की जन्मभूमि है और पंडित रविशंकर ने यहीं अपने सितार के तारों से संगीत को अध्यात्म से जोड़ा था। और सबसे खास बात, यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में ही 528 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने एक हिरण के बाग में अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। एक ही शहर से जुड़े इतने सारे महान नाम, वाकई अद्भुत है। लेकिन काशी का सफर इतना आसान भी नहीं रहा है। इस शहर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और इसका ऐतिहासिक संघर्ष सच में बहुत गहरा रहा है। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक का हमला देख लीजिए, या 1669 में औरंगजेब के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का तोड़ा जाना। इस नगरी को बार बार उजाड़ा गया, लेकिन हर बार ये एक नई शान के साथ खड़ी हो गई। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। फिर 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके शिखर को सोने से मढ़ दिया। और अब हाल ही में 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए बनाया गया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसके नए स्वरूप को दर्शाता है। काशी कभी रुकी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस शहर के उस पहलू पर बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा अनोखा है, यहाँ की मृत्यु और मोक्ष की फिलॉसफी। दुनिया के किसी भी और हिस्से में मौत को इस तरह नहीं देखा जाता जैसे काशी में देखा जाता है। आमतौर पर होता क्या है, दुनिया भर में मौत को एक खौफनाक अंत माना जाता है जिसे हमेशा छुपा कर रखा जाता है। लेकिन काशी में यहाँ का नजरिया बिल्कुल अलग है। यहाँ शमशान शहर के बिल्कुल बीचों बीच है और यहाँ मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाया जाता, बल्कि इसे एक उत्सव की तरह देखा जाता है, एक परम मुक्ति यानी मोक्ष की तरह। यहाँ के लोगों की ऐसी अटूट आस्था है कि काशी में देह त्यागने वाले को खुद भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं, जिससे इंसान जीवन और मौत के इस आते जाते चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 300। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये मणिकर्णिका घाट पर हर रोज होने वाले अंतिम संस्कारों की एक अनुमानित संख्या है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की चिताएं हजारों सालों से लगातार अखंड रूप से जल रही हैं, दिन हो या रात। यहाँ आग कभी ठंडी नहीं होती। पर पता है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? इस आग और धुएं के बीच कोई रोना धोना या विलाप नहीं होता। बस एक अजीब सी, बहुत ही गहराई तक उतर जाने वाली शांति महसूस होती है। और इस अपार शांति के बिल्कुल बगल से आवाज करती हुई बहती हैं माँ गंगा। देखिए,
काशी में गंगा को सिर्फ एक पानी के स्रोत या नदी की तरह नहीं देखा जाता। वो एक जीवंत देवी है। विज्ञान भी कहता है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज होते हैं जो इसके पानी को कभी खराब नहीं होने देते। लेकिन काशी वालों के लिए ये बात सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। उनके लिए गंगा एक माँ है जो सारे पापों को धो देती हैं, सारी थकान मिटा देती हैं और आत्मा को पूरी तरह से पवित्र कर देती हैं। चलिए अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। अब हम इस शहर के घाटों, मंदिरों और ऐसी ही पवित्र जगहों के दर्शन करेंगे। इस अद्भुत शहर की गलियों और घाटों की धड़कती हुई जिंदगी को महसूस करते हैं। यहाँ का एक और खास आंकड़ा है 84। क्या ये पता था कि काशी में कुल मिलाकर 84 घाट हैं? और ध्यान दीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हिंदू दर्शन में अक्सर 84 लाख योनियों की बात की जाती है ना, बस वही गंगा के किनारे बने ये 84 घाट उसी विचार का एक भौतिक रूप है। हर घाट की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान है। कभी सुबह सुबह नाव में बैठकर इन घाटों के सामने से गुजरिए, वो अनुभव सच में जादुई होता है। एक तरफ दशाश्वमेध घाट की वो भव्य शाम की गंगा आरती, दूसरी तरफ मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट का वो महाश्मशान, फिर 80 घाट का वो मस्तमौला बोहेमियन सा माहौल और वहां का खूबसूरत सूर्योदय, साथ ही मान मंदिर की वेदशाला और तुलसी घाट जहां कभी रामचरितमानस लिखी गई थी। ये सारे घाट मिलकर बनारस की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आंखों में बस जाती है। इन घाटों के अलावा पूरी शहर का जो आध्यात्मिक केंद्र है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे स्वयंभू माना जाता है। मतलब इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद प्रकट हुआ है। सुबह ठीक 3 बजे होने वाली मंगला आरती का अनुभव बहुत ही पवित्र माना जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो नया विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, उसने इस सोने के शिखर वाले मंदिर को सीधे और आसानी से मां गंगा से जोड़ दिया है। लेकिन बनारस सिर्फ यही तक नहीं रुकता। यहाँ देखने और समझने के लिए बहुत कुछ है। जैसे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो एशिया की सबसे बड़ी आवासीय यूनिवर्सिटी है। फिर भगवान बुद्ध के पहले उपदेश का साक्षी सारनाथ और वहां का धमेक स्तूप। इसके अलावा संकट मोचन मंदिर, 18वीं सदी का रामनगर किला और भारत कला भवन, जिसमें इतिहास का एक पूरा खजाना छिपा है। ये शहर अपने अंदर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। अब आध्यात्म और इतिहास में गोते लगाने के बाद चलिए वापस थोड़ा जमीन पर आते हैं, क्योंकि काशी जितनी आत्मा को तृप्त करती है, उतना ही स्वाद की भी फिक्र करती है। बनारस का स्वाद और यहाँ की संस्कृति, इसके बिना तो बात अधूरी है। सुबह उठते ही अगर कुरकुरी कचौड़ी सब्जी और देसी घी में बनी मोटी जलेबियां मिल जाएं, जिसे यहाँ का राष्ट्रीय नाश्ता भी कह सकते हैं, तो दिन बन जाता है। और अगर सर्दियों में जाएं तो दूध के झाग से बनी वो मलइयो, जिसका स्वाद जीवन भर याद रहता है। फिर कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म बनारसी चाय, शाम की तीखी टमाटर चाट और अंत में मशहूर बनारसी पान। भला इसके बिना बनारस की यात्रा कैसे पूरी मानी जा सकती है? और हाँ, स्वाद के साथ साथ यहाँ का हुनर भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बनारसी साड़ियाँ सदियों पुरानी कला का सबसे बेहतरीन प्रतीक हैं। यहाँ के बुनकरों ने जामदानी और सोने चांदी के जरी के काम को सैकड़ों सालों से जीवित रखा हुआ है। ये इस शहर की रचनात्मक आत्मा को दर्शाता है। तो चलिए, इस अद्भुत शहर के दर्शन, इतिहास और स्वाद की इतनी सारी बातों के बाद अब इसे एक प्रैक्टिकल यात्रा योजना में बदलते हैं। अगर काशी जाने का मन बन रहा हो तो इस यात्रा की तैयारी कैसे की जाए? देखिए, कुछ आसान से कदम हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। सबसे बेहतरीन समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच, खासकर देव दीपावली के समय, जब सभी 84 घाट लाखों दियों से जगमगा उठते हैं। यात्रा के लिए वाराणसी तक सीधी फ्लाइट ली जा सकती है, या दिल्ली से 8 घंटे की वंदे भारत ट्रेन भी एक बढ़िया विकल्प है। रुकने के लिए गंगा किनारे कोई घाट व्यू होटल या धर्मशाला बेहतरीन रहेगी। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, गलियां थोड़ी संकरी हैं, इसलिए आरामदायक जूते पहनना सबसे सही रहेगा। और मंदिरों व शमशान घाटों पर हमेशा शालीन कपड़े पहने और बिना पूछे फोटो खींचने से बचें। ये वहां के माहौल का सम्मान है। अब एक छोटी सी बात और, अगर इस सफर को सिर्फ एक टूरिज्म नहीं बल्कि सच में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाना है, तो अयोध्याम जैसे विकल्प मौजूद हैं। ये ऐसे अनुभवी गाइड्स उपलब्ध कराते हैं जो हर पत्थर की कहानी सुनाते हैं,
मंगलारती से लेकर सूर्योदय की शांत नावयात्रा और व्यक्तिगत अनुष्ठानों तक, ये इस पूरी यात्रा को एक गहरे अर्थ में बदल देते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। कहा जाता है कि यात्रा सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं है, यात्रा वो है जो इंसान को अंदर से बदल दे। और काशी वाकई एक ऐसी जगह है जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। क्या ऐसी जिंदगी बदल देने वाली यात्रा के लिए मन तैयार है? इस बारे में जरूर सोचेगा। आज के लिए बस इतना ही।